अगर मैं आपसे कहूं क्या ईरान अब पूरी तरीके से बर्बाद होने के लिए तैयार हो चुका है? अरे हां, ईरान की ही बात कर रहे हैं। जिस ईरान के मिसाइल सिटी के ऊपर अभी हैवी बम्बार्डमेंट की गई है और जिसकी वजह से पूरा एक शहर तबाह हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि कुछ चुनिंदा बम से कैसे पूरा शहर तबाह हो सकता है यार? अरे शहर तबाह करने के लिए तो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब लगते हैं। लेकिन ट्रंप ने भी जहां पर हमला किया है ना, वो हमला जान जाइए दुखती हुई नस थी ईरान की, जहां पर अभी हैवी बम्बार्डमेंट करके पूरे शहर को एक बार उछाल कर गिरा दिया है। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ हो चुका था वहां पर। आप देखने की कोशिश करोगे तो आप खुद चौंक जाओगे कि क्या हुआ था यार। ये ईरान है और इस ईरान के अंदर ये जो आप देख रहे हो इसका नाम इस्फहान है। इस्फहान शहर जो था, यहाँ पर कहा जाता है कि अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा मिसाइलें रखी गई थी और उसके ऊपर आकर अमेरिका का जो B2 बॉम्बर था उसने बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा दिए। B2 बॉम्बर किस तरीके से काम करता है, बंकर बस्टर कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और क्या इसका कोई प्रूफ है? अरे प्रूफ के तौर पर आप क्या लोगे जब ट्रंप ने खुद ये वीडियो शेयर की है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, पहले देखना ये वीडियो तो यार लो, देख लो। असल में यहाँ पर ट्रंप खुद अपने सोशल ट्रुथ पर इसे शेयर करता है और दिखाता है, हंसते हुए बताता है कि इस्फहान के अंदर अभी मैसिव ब्लास्ट हुआ है क्योंकि यूएस और इजराइल ने स्ट्राइक किया है। ये आप सोच रहे होगे कितना छोटा सा ब्लास्ट। अरे अब रुकिए तो सही, अब ब्लास्ट अभी कहाँ, देखिए ही हो, ब्लास्ट अब होने वाला है थोड़ी। ये हुआ ब्लास्ट। जानते हो ये ब्लास्ट क्यों हो रहा है? क्या आपको मिसाइल भी गिरते हुए नहीं दिखी? मिसाइल एक ही बार गिरी, बम एक ही बार गिरा, लेकिन ब्लास्ट ऐसे कईयों बार हुए। ऐसा कहा जाता है कि ये इस्फहान शहर है। इस्फहान शहर के अंडरग्राउंड में पूरा का पूरा मिसाइल का जखीरा रखा हुआ था ईरान, और उसी जखीरे पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा दिया है। इस वजह से आपको इस तरीके से फटते हुए दिखाई दे रहा है। देख रहे हो कितनी बार फट रहा है, क्योंकि अंदर मिसाइलें ईरान रखा हुआ था हजारों की तादाद में, और वही अब फट रहे एक एक करके। ऐसा कहा जा रहा है कि इस शहर के अंदर 1000-2000 से लोग आराम से मारे गए होंगे, इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। और यह वीडियो बहुत दूर से रिकॉर्ड की गई है, तब इतना बड़ा मैसिव ब्लास्ट दिखाई दे रहा है। पास भाई आदमी जाएगा ना तो 1 किलोमीटर दूर ही रहेगा, तब भी वो जल कर राख हो सकता है, इतनी आंच यहां से आ रही होगी। ये ट्रंप ने शेयर किया है खुद। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और कैसे इसको पूरा का पूरा किया गया इस ऑपरेशन को। देखो यार, ये ईरान है, ये इस्फहान शहर है। यहीं पर ही बताया जाता है कि जो ईरान था उसने अंडरग्राउंड में अपनी मिसाइल सिटी बनाकर रखी थी। ईरान ने केवल इस्फहान में ही नहीं, बहुत जगह अपनी मिसाइल सिटी इस तरीके से बनाकर रखी है। आप सुन रहे होंगे कि ईरान इजराइल को मार रहा है, ईरान अमेरिका को, अमेरिका के सैन्य बेस को मार रहा है। ये बात सही है कि ईरान मार रहा है, लेकिन ये बात भी मान लीजिए कि ईरान उस हिसाब से मार भी खा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यार ईरान के अंदर से ये सारी खबरें जल्दी निकल कर क्यों नहीं आती। यार ईरान के अंदर इतना ज़्यादा दहशत है कि कौन सा ऐसा मीडिया रिपोर्टर है जिसके अंदर ये दम होगा कि जाकर वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सके। अरे पता लगा रिपोर्टिंग किया तो परस बंकर बस्टर बॉम्ब आ गया, खेला खत्म, पैसा हजम। इस वजह से लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे, और इस वजह से यहाँ पर जितना नुकसान हो रहा है उतना दिखाया नहीं जा रहा है। इजराइल, अमेरिका का जो नुकसान हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। हाँ, उसको भी थोड़ा रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ईरान में कौन ही आएगा। ईरान में भी भारतीय भी नहीं जा रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में कह दिया जा चुका है कि अभी ईरान में जाना सेफ नहीं है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर कई सारे भारतीयों को भी पकड़ लिया गया था एज अ एजेंट के तौर पर। अब ईरान के अंदर भारतीय अगर जाना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ईरान और भारत के बीच संबंध अच्छे हैं। तो उसमें कुछ लोग गलत काम भी कर लेते हैं कि भैया संबंध अच्छे हैं, चलो इसका फ़ायदा उठा ले, एजेंट के तौर पर काम कर लेते हैं। तो उस तौर पर ईरान ने काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा है, भारतीय पकड़ा है, पाकिस्तानियों को पकड़ा है, और बाकी अन्य लोगों को पकड़ा है। तो यहाँ पर भाई साहब आदमी नहीं जा पा रहे, मीडिया रिपोर्टर्स की तो बात छोड़िए। देखो यार, कुछ इस तरीके से जखीरा बनाया जाता है अंडरग्राउंड के अंदर, इस तरीके से अंदर, ये बहुत मतलब 1 किलोमीटर तक का या आधा किलोमीटर तक का ऐसे पूरा जखीरा बनाया जाता है अंडरग्राउंड में, और वहाँ पर पूरी मिसाइलें रखी जाती हैं। अब इसी मिसाइल के ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया, और बंकर बस्टर बॉम्ब आपको पता होगा कि जमीन के अंदर जाकर ब्लास्ट करता है।
और इतनी तेज उस मिसाइल से या उस बम से हीट निकलती है कि भाई साहब अगर उसका एक छर्रा भी छू जाए ना तो जान जाइए सूरज की गर्मी जितना आपको जलन महसूस होगा। अब वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे काम करता है। ये है बंकर बस्टर बॉम्ब। बंकर बस्टर बॉम्ब को GBU-57 भी कहा जाता है। बंकर बस्टर बॉम्ब अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, कुछ थोड़े कम हैवी होते हैं। अभी जो बंकर बस्टर बॉम्ब ईरान के अंदर इस्फहान शहर में गिराया गया था वो बताया जा रहा है कि 2000 पाउंड का था लगभग, मतलब तब भी वो बहुत ज़्यादा 1000 किलो के ऊपर ही था लगभग। तो अब अगर देखने की कोशिश करूँ ये काम कैसे करता है, तो ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब होता है इसके आगे जो चोंच लगी है छोटी सी, ये लेज़र सेंसर होता है। मतलब जब गिराया जाता है इसे ना, जब गिराया जाता है तो ये सेंसर होता है, इसमें जो टारगेट फिट किया जाता है तो वो सेंसर सेंस करता है कि अच्छा यहीं पर जाकर गिरना है, तो ये पूरा का पूरा पता लगाता है। फिर इसमें ना पूरा का पूरा वॉरहेड होता है। वॉरहेड का मतलब बारूद भरा रहता है। फिर ये विंग्स होती हैं जो इसको इधर उधर मुड़ने में मदद करती हैं और इसको स्टेबल होने में मदद करती हैं। और पीछे भी देखोगे 4 ठो इसके पंखुड़ी होती है, स्टेबल फाइन्स होती हैं, ये इसको स्टेबल करने में मदद करती हैं। और ये सारी जो होती हैं, इसमें क्या होता है ना, पीछे इंजन नहीं लगा रहता, ये ऐसे गिरता है तो डायरेक्ट गिरता ही चला जाता है। अगर इंजन लगा दिया जाएगा ये बहुत तेजी से गिर जाएगा। जैसे आप देखते हो मिसाइल के आप बॉम्ब के अंदर पीछे से आग निकलती तब वो भन्न से आगे जाता है ना, इसमें वैसा नहीं रहता। ये इतना भारी होता ही है कि इसको गिरा दोगे ना तो जमीन के अंदर 50-60 मीटर तो ऐसे ही चला जाएगा। हाँ जी हाँ। फिर जमीन के अंदर जाकर ये ब्लास्ट करता है। आप देखो ना यार, ये वाला GBU-57 13,600 किलो का है। अरे 13,600 किलो अगर जमीन पर गिरेगा तो क्या जमीन पर ही थोड़ी ना रहेगा, कितना मीटर वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि आगे से चौंक भी होता है। इसको इतना मजबूत बनाया जाता है कि अगर गिर भी जाए ना तो फटता नहीं है, जब इसको फाड़ा जाएगा ना तब ये कहीं जाकर फटता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। और ये GBU-57 किसी के पास है भी नहीं, अमेरिका के पास है। और GBU-57 और बंकर बस्टर बॉम्ब, इसे बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है क्योंकि ये बंकर में बने जाकर वहाँ ब्लास्ट करता है ये बॉम्ब की तरह, इस वजह से बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है। ये ज़मीन के अंदर जाकर जब ब्लास्ट करता है तो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी छितर बितर हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो खैमनाई को मारा गया था इसी बंकर बस्टर बॉम्ब से ही मारा गया था, क्योंकि उस टाइम खैमनाई जो अंडरग्राउंड में वो थे सेफ्टी के लिए, तो बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया और फिर अंदर जाकर ये जब ब्लास्ट हुआ तो पूरी तरीके से हड़कंप मच गया, आग लग गई और खैमनाई की वहाँ पर डेथ हो गई। लेकिन अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे कि आगे अब क्या होने वाला है, देखो यार अमेरिका ईरान को अब ऐसे धीरे धीरे ही तोड़ेगा। मतलब कभी उनका पूरा मिसाइल का जखीरा उड़ा देगा, कभी वो जखीरा उड़ा देगा जहाँ पर ड्रोन बनते हैं, कभी वो जखीरा उड़ा देगा जहाँ पर यूरेनियम का सारा काम किया जाता है, कभी वो जखीरा उड़ा दिया जाएगा जहाँ पूरे साइंटिस्ट खड़े हों। तो इस तरीके से अमेरिका और इजराइल मौके मौके पर सबको उड़ा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ये भी न्यूज़ आ रही है कि यार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाला अधिकारी था उसको उड़ा दिया गया है, उसको मार दिया गया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं वो बात की बात है। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि जो ईरान है उसने अपने संसद के अंदर एक प्रस्ताव पारित कर दिया है अपने पार्लियामेंट के अंदर कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली जहाज़ों को टोल टैक्स देना पड़ेगा। वो टोल टैक्स देना पड़ेगा जो ईरान की करेंसी रियाल है उसके अंदर। मतलब अगर आप यहाँ पर अपनी नाव भेजते हो और यहाँ से कुछ खरीद कर लेकर जाते हो तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, डॉलर के अंदर नहीं बल्कि रियाल के अंदर। यानी कि आपको यहाँ से पहले ही रियाल की करेंसी लेकर जानी पड़ेगी ताकि आप ईरान को दे सको और फिर यहाँ से आप कुछ खरीद कर लेकर जा पाओगे। अरे जैसे 6 लेन पर 4 लेन पर जाते हो तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, वैसे ही अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देना पड़ेगा। और ये प्रस्ताव पारित ईरान की तरफ से हो भी गया। उस प्रस्ताव में ये भी लिखा है कि जो अमेरिका की जहाज़ें होंगी और जो इजराइल की जहाज़ें होंगी वो यहाँ से पार नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से इन दोनों की जहाज़ें कभी नहीं पार हो पाएंगी और जो यहाँ से जाएगा वो टोल टैक्स देगा। लेकिन अभी उसमें से ये नहीं पता चला कि इंडिया को टोल टैक्स देना होगा कि नहीं, किस किस देश को देना पड़ेगा, ये भी पूरी तरीके से नहीं पता चला है, लेकिन देना पड़ेगा। अब कितना टोल टैक्स देना पड़ेगा इसके बारे में पूरा खुलासा नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या पता 18 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए देना पड़े। अगर इतना टोल टैक्स देना पड़ेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर यहाँ से जो सामान आएगा ना उसको लाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी। तो टोल टैक्स लगाना ईरान की तरफ से ये गलत साबित होगा सबके लिए। लेकिन इसको रोकने के लिए अमेरिका कुछ करेगा ज़रूर, उन अधिकारियों को उड़वा देगा या किसी और को उड़वा देगा।
लेकिन अब आगे क्या होगा क्या नहीं वो तो देखने की बात होगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो हो गया वो मैंने आपको बता दिया, कुछ इसी तरीके से होने वाला है और जो हो रहा है वो आप समझ गए होंगे, आई थिंक बंकर बस्टर बम और बाकी अन्य चीज के बारे में। लेकिन हाँ, इन सब को जानकर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत आ रहे जहाज को भी अमेरिका ने उड़वा दिया है। आप विश्वास नहीं करोगे। उसके बारे में जानना है हो तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।